हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्राची एंड होने वाली सी मैं प्राची। गाइस, आज की वीडियो में हम लोग शेयर बेस्ड पेमेंट की जिसके हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, तो गाइस उसको आज ब्रश अप करने वाले हैं। और गाइस इस वीडियो में हम लोग ऊपर ऊपर से स्टडी मैट को कवर करेंगे, सो दैट गाइस आपकी जो कॉन्सेप्ट हल्के फुल्के हिले होंगे वो लोग सेट हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि अपन डिस्कस कर चुके हैं शेयर बेस्ड पेमेंट क्या होता है, तो गाइस मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो शेयर बेस्ड पेमेंट में गाइस आप अपनी मैट के हिसाब से एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। शेयर्स देना या शेयर्स के ऑप्शंस देना। ठीक है, किनको? जिनसे हमने सर्विसेज ली, जैसे कि सप्लायर से रॉ मटेरियल लिया है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। और मोड क्या रहेगा? शेयर बेस्ड पेमेंट रहेगा। ठीक है गाइस, तो ये किसको किसको दे सकते हैं? अपने एम्प्लॉयज को दे सकते हैं। शेयर बेस्ड पेमेंट टू किसी भी दूसरे लोगों को दे सकते हैं अदर देन एम्प्लॉय, क्योंकि ऊपर एम्प्लॉय कवर हो चुके हैं तो बार बार थोड़ी ना कवर करते रहोगे। ठीक है, और पेमेंट सेटल इन कैश। ठीक है, तो गाइज ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। शेयर बेस्ड पेमेंट गाइज यहाँ पर एक और बार पढ़ देती हूँ मैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे दिया गाइज, शेयर बेस्ड पेमेंट जो रहता है ना, वो एक ट्रांजेक्शन होता है। एक एंटिटी को रिसीव होता है जब गुड्स और सर्विसेज जब वो रिसीव करता है ना, एक एंटिटी जब गुड्स और सर्विस उसको मिल गई है, ये इसके सर पे बैठी गुड्स और सर्विसेज इसको रिसीव हो गई है, तो इसके बदले ये जो भी कैश दे रहा है, ठीक है, कंसिडरेशन देगा इन फॉर्म ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और इनकर्ड लायबिलिटी, मतलब वही कैश सेटल। तो उसको अपन बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट करना। इट्स सो 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 इजी। ठीक है, इम्प्लॉय को भी अपन शेयर बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर्स देकर उनका पेमेंट कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, उनके पास ऑप्शंस भी देते हैं अपन कि वो ग्रांट कर सक, मतलब उनको ऑप्शन दे देते, देन वो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं बाद में चाहे तो, जैसे कि ईसॉप वगैरह होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, देन गाइस अपन देख लेते हैं एम्प्लॉय शेयर बेस्ड प्लान्स क्या क्या होते हैं। तो वही सेम नहीं होते गाइस, दो ही ठोक होते हैं, वो बार बार दिया बुक में। इक्विटी सेटल, कैश सेटल, सेम। ठीक है, इसमें कुछ डेफिनेशंस दिए हुआ है गाइस। आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन वैसे भी पता होगा, मीनिंग इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं ज्यादा कुछ। ग्रांट का मतलब का तो ऑप्शन होता है गाइस। ठीक है, एम्प्लॉय को देते हैं। वेस्टिंग एक टाइम पीरियड को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है गाइस? एक राइट होता है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, हक होता है, ना कि कोई जबरदस्ती। ठीक है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पीरियड जो होता है, इसमें अपन एक्सरसाइज करने का उनके पास टाइम रहता है कि इतने से इतने के बीच में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जिस प्राइस पे कर सकते हो उसको एक्सरसाइज प्राइस बोलते हैं। मार्केट वैल्यू जो होती है उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। और फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं? स्टॉक जब ग्रांट करते हैं उस समय जो भी एक्सचेंज वैल्यू रहती है उसको अपन फेयर वैल्यू बोलते हैं। आर्म लेंथ प्राइस भी कह सकते हो आप। तो आई होप गाइज ये टर्मिनोलॉजी तो वैसे भी आपको पहले से पता होगी, एक बार याद करवा दिया मैंने। और ठीक है, देन गाइज अपन तीन टाइप का पढ़ने वाले हैं शेयर बेस्ड पेमेंट। एक होता है अपना इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इम्प्लॉय स्टॉक परचेज ऑप्शन। और एक होता है स्टॉक एप्रिसिएशन राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले वाला अपन सबसे पहले देखते हैं कि इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है। ठीक है, तो गाइज इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, जो इम्प्लॉय को देते हैं अपन। ठीक है, ये एक राइट देते गाइज उनको। ठीक है, राइट देते हैं, याद रखना, ऑब्लिगेशन नहीं देते, राइट देते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए रहता है, जैसे कि 2019 से लेके 2021, इस टाइम पीरियड के बीच में ये आपका एक्सरसाइज पीरियड हो गया। ठीक है, और एक्स नंबर, मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए अपन। ठीक है, और उसका प्राइस भी फिक्स्ड है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन एक्सरसाइज प्राइस में फिक्स कर दिए, प्राइस भी फिक्स्ड हो गया इसमें अपना। टाइम भी फिक्स्ड है, क्वांटिटी भी फिक्स्ड है और अमाउंट भी फिक्स्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसमें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बोलते हैं कि चाहो तो आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन। नेक्स्ट है गाइस परचेज प्लान। इसमें क्या करते हैं? इम्प्लॉय को रहते हैं एक ऑप्शन देते हैं कि वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं शेयर्स कंपनी के। ठीक है, पब्लिक इशू में, जो भी पब्लिक इशू होता है ना, वहां पर जाके वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाई रेट जो रहता है ना, इनको डिस्काउंट में दे देते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या था? इसमें स्पेसिफाइड पीरियड में, स्पेसिफाइड क्वांटिटी में, स्पेसिफाइड रेट मिल रहा था। बट इसमें क्या है, अपन पब्लिक इशू में जाके खरीद रहे हैं, बट अपन जो इम्प्लॉय है ना, इसलिए हमको डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। क्लियर हुआ? देन एप्रिसिएशन राइट क्या होता है? तो एप्रिसिएशन राइट में क्या होता है कि हमको एक राइट मिलता है। ठीक है, जिसमें अपन को कैश या फिर शेयर दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं अपन। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है,
किसके बराबर में मिलेगा अपन को कैश या फिर शेयर्स? उस समय के मार्केट प्राइस के हिसाब से। मतलब एक एम्प्लॉयी को एक हक मिलता है, एक राइट मिलता है कि वो एंटाइटल होगा उसको रिसीव करने के लिए। किसको क्या रिसीव करेगा, कैश या फिर शेयर्स, दोनों में से कुछ भी उसको मिलेगा। और वो किसके बराबर रहेगा? वो बराबर रहेगा मार्केट प्राइस के। किस दिन के मार्केट प्राइस से? जिस दिन वो एक्सरसाइज करेगा उस दिन के मार्केट प्राइस से। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। देन गाइस सिम सेम टू सेम यहाँ पे फिर से दे दिया, इक्विटी सेटल, कैश सेटल और शेयर बेस्ड ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर भी। इसमें क्या हुआ, सेम है कि अपन सप्लायर से रिसीव कर रहे गुड्स और सर्विस, उसके बदले उनको दे रहे हैं। और या फिर अपन कोई भी ऐसे सामान खरीद ले या गुड्स और सर्विसेज रिसीव किए, ठीक है, जिसके बदले अपन पे कर रहे हैं सप्लायर को या एम्प्लॉय को, किसी को भी। ठीक है, तो टाइप्स क्या क्या दिया देख लेते हैं। पहला टाइप है कि इक्विटी में अपन वही करेंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट में इक्विटी रिसीव करेंगे और उनको मतलब इक्विटी नहीं, अपन गुड्स और सर्विस रिसीव करेंगे, उसके बदले अपन इक्विटी को एज अ कंसिडरेशन पे करेंगे। ठीक है, दूसरे कैश सेटल में क्या रहेगा, द एंटिटी जो रहेगा वो एक्वायर करेगा सर्विसेज और वो लाइबिलिटी इनकट करेगा उतने ही अमाउंट की जितने अमाउंट का वो इंस्ट्रूमेंट है। मतलब शेयर का प्राइस जो रहेगा उतने प्राइस का वो लाइबिलिटी बना देगा। ठीक है, कैश सेटल में। एंड देन शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद कैश ऑल्टरनेटिव में क्या रहता है कि एंटिटी ना चॉइस दे देता है, चॉइस कि आपको इक्विटी चाहिए, आपको कैश चाहिए, आप जो चाहो आपको वो मिलेगा, ऐसे करके ऑप्शन देते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं कैश ऑल्टरनेटिव से तो ऑप्शन देना। तो गाइस हम लोग देख चुके थे कि अपन रिकग्नाइज कैसे करेंगे। गाइस सेम टू सेम है, मैं बार बार नहीं बताऊंगी सेम चीज। आपको जब रिसीव होगा गुड्स और सर्विस तब आपको रिकग्नाइज करना है, एज सिंपल एज दैट। मेजर करना है कैसे गाइस, मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, वही सेम है। डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज क्या क्या करोगे गाइस, आपको हर टाइप के शेयर बेस्ड पेमेंट को बताना है जब जब आप किए हो। ठीक है, देन गाइस आप नंबर और वेटेड एवरेज बताना है आपको एक्सरसाइज प्राइस का, ऑप्शंस के कितना आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग में, ग्रांट हुआ था अब कितना था, 4 फीट कितना किया आपने, एक्सरसाइज कितने लोगों ने किया, एक्सपायर कितना हो गया, आउटस्टैंडिंग कितना है, एक्सरसाइज डेट, एक्सरसाइबल मतलब आखिरी में कितने लोग एक्सरसाइज कर लिए टोटल पूरे साल में। क्लियर हुआ? ये सारे बाकी गाइस ऐसे ही डिस्क्लोजर है, आपको डिस्क्लोज करना रहेगा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। तो गाइस फिर अपनी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होगी, तो देखो अकाउंटिंग एंट्री एक बार और डिस्कस कर लेते हैं अपन, एक बार कर चुके। डेबिट क्या करोगे, एक्सपेंसेस एंड एसेट्स, एंड क्रेडिट क्या करोगे, इक्विटी। इक्विटी जा रहा है ना गाइस, दैट्स वाई इक्विटी क्रेडिट है। एंड जो अपना असेट्स है, असेट्स आ रहा है, दैट्स वाई वो डेबिट है। सर्विसेज या फिर अपन जो भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और कैश सेटल में भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर लाइबिलिटी लिख देना, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लाइबिलिटी और या फिर असेट कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, देखो गाइस सबसे पहले वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि साल जैसे ही चालू हुआ, ठीक है, तो एक्स जो था, एक्स लिमिटेड जो थी कंपनी एक, वो ग्रांट की 200 शेयर्स अपने 400 एम्प्लॉयज को। क्लियर हुआ? एम्प्लॉय कितने हैं? 400 लोग है, ये कितने लोग हैं? लोग है ये लोग, ठीक है, ये लोग इंसान है। शेयर्स, शेयर्स जो होते हैं ये शेयर्स है, शेयर्स कितने हैं? 200। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे देखो आगे, इन लोग का वेस्टिंग पीरियड में गाइस हम लोग क्या किए, शेयर बेस्ड पेमेंट करने वाले, वेस्टिंग पीरियड है कुछ। तो देखो पहले साल में क्या हुआ, 15%, क्या बोल रहा है, इफ द एंटिटी अर्निंग इंक्रीजेस बाय मोर देन 15%, अगर एंटिटी की अर्निंग 15% से बढ़ जाती है पहले साल में तो। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर दूसरे साल के खत्म होते तक अगर अर्निंग कितनी बढ़ जाती, 12% तक तो, और फिर तीसरे साल खत्म होते तक 10% बढ़ जाती है तो वो लोग कितने रुपए में देंगे शेयर्स को, 40 रुपए में देंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी क्या बन गई, 200 इम्प्लॉइज, सॉरी 200 शेयर्स 400 इम्प्लॉइज को देंगे 40 रुपए वाले। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर असली में क्या हुआ गाइज, अपन जैसे पिछला क्वेश्चन देखे थे वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। तो गाइज अगर आपने अभी तक वाला क्वेश्चन नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाके पहले उसको देखो। ठीक है, तो देखो गाइज नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको दिया हुआ है कि पहले साल के एंड में जो एंटिटी थी वो अर्न कितना की, 13% की, और एक्सपेक्टेशंस कितना था, 15। ठीक है, और 32 इम्प्लॉयज हमें छोड़कर चले गए, बहुत दुख हुआ गाइस। कितने थे, 400 थे, 400 में से 32 चले गए, बहुत दुख हो रहा है, सो सैड। ठीक है, उसके फिर एंटिटी फर्दर देखी कि 30 इम्प्लॉयज जाएंगे। ठीक है, 30 इम्प्लॉयज फर्दर चले गए, मतलब वो एक्सपेक्ट की कि फर्दर 30 इम्प्लॉयज जाएंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट किए,
ओके। फिर कितने इंक्रीज कितना हुआ, हम कितना सोचते कमाई 12% से इंक्रीज होना चाहिए, बट असली में सिर्फ 11 हुआ। ठीक है। और 27 लोग गए छोड़ के, जबकि हमने कितना सोचा था, 30। ठीक है। देन लास्ट में क्या हुआ, 25 एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए आखिरी साल में। हमने ऐसा सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। ठीक है। बट असली में 22 एम्प्लॉयज ही गए छोड़कर। और अर्निंग हमारी इस बार कितनी हुई, 9% से इंक्रीज हुई है। ठीक है। और हमने कितना सोचा था, 10%। तो गाइस हमें क्वेश्चन बनाना है, हमको इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेशंस दिया हुआ है और एक्चुअल फिगर्स दिया हुआ है। आई होप गाइस क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि क्या है। जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, दिमाग में सोल्यूशन नहीं बना पाओगे। तो मैं आपको एक बार और फिर से क्वेश्चन समझा देती हूँ। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 शेयर्स देंगे अपन 400 एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। अब मैं आपको एम्प्लॉयज़ कितने लीव कर रहे हैं, असली में रियली लीव कितने कर रहे हैं, मैं उसको पहले मार्क करा देती हूँ, सो दैट हमारे लिए इजीली होगा। ठीक है। 32 एम्प्लॉयज़ असली में छोड़ के गए हैं। गाइस यहाँ पे याद रखना, ये एक्सपेक्ट है। रियली में कितने गए हैं अपन को छोड़ के, 27। फिर हमने 25 एक्सपेक्ट किया है। और फिर असली में रियली में कितने, 22 गए छोड़कर। ठीक है। तो इतने एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के गया हमारा बिजनेस को। ओके। एंड देन अब अपन को क्या मार्क करना है, अपन को मार्क करना है कि परसेंटेज बेसिस पे क्या था चेंजेस। ठीक है। तो 13%, देन 11%, और देन हमारा 9% है। ठीक है। ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमको ज़रूरी है वो सारी इन्फॉर्मेशन है। क्लियर हुआ गाइस। हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो आपको पता ही होगा ना, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था। 200 शेयर्स हम देंगे 400 एम्प्लॉयज़ को 40 रुपीज़ के हिसाब से। और ये गाइस अपन ओवर द टाइम को एमोटाइज करेंगे टाइम पीरियड के हिसाब से। ठीक है। आई होप गाइस अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। तो देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, अपने पास कि 400 एम्प्लॉयज़ हमारी स्टार्टिंग में थे। उसके बाद गाइस हमारे असली में एम्प्लॉय कितने छोड़ के गए, 32। ये एक्चुअल फिगर है गाइस। और अपन ने कितना सोचा था, एक्सपेक्ट कितना किया था उसको गाइस मैंने आपको येलो से मार्क करा देती हूँ। 30 एक्सपेक्ट किया था, 25 एक्सपेक्ट किया था। क्लियर हुआ। तो गाइस देखो, यहाँ पर अपन को समझना है कि 40 में से 32 तो रियली में चले गए ना, ये एक्चुअल चले गए। और हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमने क्या सोचा कि और लोग चले जाएंगे, हमने और कितना सोच लिया कि 30 और चले जाएंगे। तो गाइस इसको माइनस करोगे आप, तो आपका आंसर कितना आएगा, 338 आएगा। करके देख लो। ठीक है। तो असली में हमने मतलब ये तो असली में हुआ था, एंड देन अगले साल के लिए हमने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है। तो अपना अमाउंट आ गया इन टर्म्स ऑफ पीपल। तो 338 पीपल हो गए, 200 के हिसाब से इनको शेयर्स देंगे। और गाइज यहाँ पर होगा 1/3। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, आप ठीक कर लीजिएगा। एक बार कैलकुलेट पे कर लेते, कैलकुलेट। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 400 एम्प्लॉयज़ थे, 32 रियली में गए हैं, 30 एक्सपेक्टेशंस में चले गए। बच्चे कितने हैं, 338 बच्चे हैं। इसको इंटू करेंगे, 200 शेयर्स थे, 40 वाला शेयर्स है। और अपन को एमोटाइज करना है 3 सालों में। क्लियर हुआ क्या गाइस, फिर से बता दूं क्या एक बार। देखो 338 तक तो आ गया ना, इंटू करेंगे 200 शेयर्स दे रहे हैं 40 वाले। यहाँ तक समझ में आया। इसको अपन 1/3 करेंगे, अपना आंसर ये आएगा गाइस। बुक से डिफर करने वाला आंसर, बिकॉज गाइस यहाँ पे बुक ने प्रिंटिंग मिस्टेक किया है, आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है। तो रेमुनरेशन एक्सपेंसेस कितने आ जाएंगे, 9,1333। ठीक है। आगे बढ़ते देन गाइस, आगे में अपन कैलकुलेट करते हैं अपन। अब अपने पास कितने बचे हैं, 338 एम्प्लॉयज थे, जिसमें से एक्चुअल में कितने का हमको छोड़कर देखेंगे, तो बुक के हिसाब से अपने गए 27 चले गए छोड़कर। ठीक है। और हमारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से 25 और चले गए छोड़कर। तो बताओ गाइस कितने बचे, 400 में से
एक बात ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जब हम लोग सेकंड ईयर का निकालेंगे ना, एक बार इरेज़ कर देती हूँ सो दैट प्लेस अच्छे से बन जाए। जब अपन सेकंड ईयर का कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमको जब सेकंड ईयर का गाइज़ आप ये से ध्यान लगाओ ना कि जब आप फर्स्ट ईयर में खड़े थे, तो आपको उस समय का एक्चुअल पता था, ठीक है? और आपको नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशंस पता थी, ठीक है? अब जब आप सेकंड ईयर में पहुँच गए हो, तो आपको तो पता है ना कि ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, अब ये एक्चुअल बन चुकी हैं, ओके? और इस साल आप किसके लिए एक्सपेक्टेशन करोगे? प्लस करोगे आप थर्ड ईयर की एक्सपेक्टेशंस को। क्लियर हुआ? देखो, जब आप पहले साल पे खड़े थे, तो आपने क्या किया था, उस साल का एक्चुअल को और सेकंड ईयर की एक्सपेक्टेशंस को लिया था, ठीक है? अब सेकंड ईयर में जब आप खड़े हो, तो ये जो एक्सपेक्टेशन थी, अब तो ये एक्चुअल बन गई ना। तो अब एक्चुअल को और थर्ड ईयर की एक्सपेक्टेशंस को लोगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, 400 अगर एम्प्लॉइज़ थे, ठीक है? जिसमें से 32 तो पिछले साल जा चुके हैं, उनको हटाकर ही देखेंगे हमेशा, ठीक है? तो इस साल असली में कितने गए, 27 चले गए हैं और एक्सपेक्टेशंस में कितने चले गए? और 25 चले गए। तो बचे कितने, 316 बचे हैं। ये कैलकुलेशन क्लियर हुआ कि नहीं कैसा है 316? देखो, मैं लास्ट टाइम एक और बार समझा देती हूँ सो दैट गाइस किसी को डाउट ना आए, ठीक है? समझो अच्छे से। जब आप जब आप फर्स्ट ईयर में खड़े थे, तो आपके पास क्या अमाउंट डाटा था, एक्चुअल का डाटा था एंड एक्सपेक्टेशंस था। गाइस हमेशा एक्सपेक्टेशन अपन आगे की करते, तो अपन ने सेकंड ईयर की एक्सपेक्टेशन की। ये दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट किए थे 400 से, ठीक है? जब हम लोग ईयर 2 में खड़े हैं, तो गाइस 400 में से एक्चुअल तो माइनस होगा, डेफिनेटली सी बात है। तो कितना हो जाएगा, 400 में से अपन माइनस करेंगे, कितना माइनस कर रहे हैं अपन, 400 में से अपन को डेफिनेटली माइनस करना है 32। तो ये अपना रियल में फिगर है, सेकंड सेकंड ईयर का रियल फिगर ये है, जिसमें से एक्चुअली लोग कितने चले गए छोड़कर। ये वाली जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, वो एक्चुअल हो गई अब। तो एक्चुअल में कितने लोग छोड़कर चले गए गाइस, ध्यान रखो, कितने गए? टेल मी, 27 चले गए ना? एंड आप थर्ड ईयर के लिए सोच लिए, मतलब आप पहले से ही सोच के रख ली कि अरे यार थर्ड ईयर में ना इतने चले जाएंगे। आप असली में कितना सोच के रख ली कि फर्दर 25 हमें छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है? तो अब ये हो जाएगा 316। आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर नहीं गाइस, तो आप थर्ड ईयर का खुद कैलकुलेट करना, फिर आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, मैंने आपको समझा दिया कि 316 कैसा आया। 200 शेयर्स है, 40 रुपीज वाला है, और 2/3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है? अब लास्ट वाला देख लेते गाइस कैसे निकालना है। लास्ट वाले में कैसे करेंगे अपन, तो हमारे 400 एम्प्लॉयज थे। रियल रियल वाला फिगर्स लेना है अब आपको। रियली में 32 चले गए थे, लेफ्ट कर दिए थे, एंड रियली में 27 लेफ्ट कर दिए थे, एंड 22 चले गए, ठीक है? तो कितने बचे होंगे बताओ? 319, ठीक है? कैलकुलेट कर लेते अपन। 400 माइनस 32 माइनस 27 माइनस 22, 319 बचेगा। इस फिर से प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, यहाँ पे 319 आएगा, ठीक कर लीजिएगा बुक में, ठीक है? तो गाइस इसके बाद मेरे को नहीं लगता कुछ बताना बचा है। 319 आ चुका है आपका। 200 अपन को पता है कि एक जन को शेयर देना है, मतलब 319 लोग, 319 पीपल आर देयर। वी हैव टू गिव 200 शेयर टू ईच ऑफ आवर एम्प्लॉइज, ओके? एंड द फेस वैल्यू ऑफ आवर share is 40 rupees, and there is a third year, that's why we have taken 3 divided by 3. I hope guys आपको कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का, ठीक है? तो गाइज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके आगे की कैलकुलेशन आप मेरे साथ कर लो। 200 किए, देन 40 किए, तो अपना आंसर आ जाएगा गाइज, जो कि बुक से बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है? तो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर हुआ होगा। गाइज हमेशा की तरह ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सेम है। देखते हैं किस तरीके से आपको उलझाएगा ये क्वेश्चन। तो देखो गाइस, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स लिमिटेड है वो ग्रांट करने वाली ऑप्शन अपने 200 एम्प्लॉइज़ को। तो एम्प्लॉय कितने हमारे, 200 एम्प्लॉइज़ हैं हमारे पास, ठीक है? जो शेयर ऑप्शन वेस्ट होने वाला गाइस, वो 3 साल के लिए अपन को चाहिए, 3 इयर्स है, ठीक है? उसके बाद
उसके बाद गाइस जो लोग रिटेन करेंगे कंपनी में उन्हीं लोग को मिलेगा, कॉमन सेंस की बात है ये। जो कंपनी है वो एटलीस्ट एवरेज कितना चाहती है, एवरेज इंक्रीमेंट चाहिए उसको अपने रेवेन्यूज़ में, ठीक है? 8% का। अगर इफ द परसेंटेज ऑफ 8 एंड अबव बट 10 तक अगर जाता है तो उस वो अपने एम्प्लॉइज़ को 120 शेयर्स का ऑप्शन देंगी बोल रही हैं। क्या बोला गाइस कंपनी ने? कंपनी ने बोला कि मेरे रिवेन्यूज़ अगर 8% तक अगर एवरेज जाते हैं, देन 8 से लेके 10% तक, तो वो कितने का देगी अपन को? 120 शेयर ऑप्शंस देगी। क्लियर हुआ? 120 शेयर ऑप्शंस देंगी, शेयर्स। हाँ, तो कंपनी क्या बोली, इतना रिवेन्यू कमा के दोगे तो 120 ऑप्शंस देंगे। अगर 10 से ज़्यादा दे दिया आपने, आपने अगर 10 से ज़्यादा रिवेन्यू में इंक्रीमेंट दिया, 10 से लेके 15% तक इंक्रीमेंट दिया, तो कितना देंगी कंपनी हमको? बताओ, 140 ऑप्शंस देंगी, ठीक है? 140 ऑप्शंस मिलेगा। और अगर 15 से ज़्यादा दिया आपने, तो आपको कितना मिलेगा? 360। अगर 15 से ज़्यादा, तो फिर उस केस पे मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ आप लोग के लिए। 8 टू 10% हमको कितना मिलेगा? 8 टू 10% में हमको मिलेगा 120 शेयर्स। 10 टू 15 में कितना मिलेगा? 240। और 15 से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा, 15% से ज़्यादा अगर आप दोगे कमाकर, तो वो आपको कितना ऑप्शन देंगी? 360 का ऑप्शन देंगे, ठीक है? 360 का ऑप्शन देंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर होने पे आपको लाइक करना है वीडियो को, तब मैं समझूंगी कि कितने लोग को क्लियर हुआ यहाँ तक। ठीक है गाइस, ग्रांड डेट के दिन ऑप्शन आपका प्राइस कितना रहेगा? 40 रुपये। तो इक्वेशन क्या बनेगी अपनी? इक्वेशन बनेंगे हमारी 200 एम्प्लॉयज़ इंटू जो भी अपना आगे क्वेश्चन बताएगा कि कितना अपन रिवेन्यू इंक्रीज कर पाए, उसके अकॉर्डिंगली अपना नंबर रहेगा, और इंटू 40 हो जाएगा। बट गाइज इसमें एक और ट्विस्ट है कि क्वेश्चन में हमको दे दिया है कि 16% लोग तो हमको लीव भी करने वाले हैं, ठीक है? बिफोर द, तो अपन जब 16% जाएंगे तो यहाँ से माइनस कर देंगे अपन उसको, ठीक है? कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या कैसे होगा। आगे पढ़ते क्वेश्चन गाइस। तो क्वेश्चन में आगे हमको बोल रहा है कि जैसे ही साल पहला खत्म हुआ, 12 लोग चलते बने, ठीक है? 12 लोग चले गए हमें छोड़कर, और हमने क्या सोच लिया कि आगे हमें 32 लोग और भी चले जाएंगे छोड़कर, ऐसा हमने सोच लिया। और इंक्रीमेंट कितना हुआ हमारे रेवेन्यू में? 12% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है? हमने क्या चाहा था? 10 से लेके 8 से 10 चाहा था, बट 12 हुआ। बहुत खुश है कंपनी, ठीक है? फिर सेकंड साल के एंड में 10 लोग छोड़कर चले गए, और हमने सोच लिया कि 5 लोग और चले जाएंगे छोड़कर, ठीक है? और हम हमको 12 टोटल 22 मतलब 22 चले गए थे टोटल उस दिन तक, ठीक है? देन आखिरी थर्ड साल पे क्या हुआ? हमने सोच लिया कि 27 लोग और छोड़कर चले जाएंगे, और जो रिवेन्यू था हमारा सेकेंड ईयर का वो इंक्रीज 18% से हुआ है। और रिजल्ट क्या हुआ कि 15% एवरेज मिला सेकेंड ईयर का, और थर्ड ईयर में 8 एम्प्लॉय छोड़कर चले गए, और रिवेन्यू में इंक्रीमेंट सिर्फ 16% का हुआ है। तो इससे गाइस हम लोग का जो रिवेन्यू परसेंटेज है उसे अपन निकाल लेंगे कि शेयर्स कितने में अपन को मिलने वाले हैं, और स्टॉक ऑप्शन के लिए इम्प्लॉइज तो अपन निकालना सीख ही गए गाइस। अभी ऊपर की दो क्वेश्चन से कैसे माइनस करते हैं एक्सपेक्टेशंस को, अगले साल के एक्सपेक्टेशंस को और उस साल के एक्चुअल को माइनस करके अपन कैलकुलेट करते हैं। और 40 तो हमारा कांस्टेंट रहता ही है। ईयर में अपन को एमोटाइज करना रहता है। तो गाइस बस इसमें एक के क्वेश्चन में कि कितना परसेंट अपन को लेना है, परसेंट के अकॉर्डिंगली। बाकी तो सब सेम है पिछले क्वेश्चन जैसा। तो आई होप गाइस आपको ये क्वेश्चन हार्ड नहीं लगा होगा। मैं आपको एक बार क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ, देन विल डिस्कस आंसर, ओके? तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन क्लीन कर दिया। और गाइस देखो, सबसे पहले हमको क्वेश्चन में बोला है कि पहले साल में ना यहाँ की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी, तभी आपके आंसर सॉल्व होंगे सही से। देखो लिखा है कि 12 एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा चुके हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि 32 एम्प्लॉय और चले जाएंगे, बट एंड ऑफ द ईयर लिखा है गाइस। ये है लाइन जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मतलब क्वेश्चन हमको कह रहा है कि 12 एम्प्लॉय जा चुके जरूर है, पर हमें उम्मीद है कि टोटल 32 जाएंगे पूरे आखिरी साल तक। मतलब ये आपके लिए मैं टाइम लैग बना देती हूँ, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर एंड ये 3 ईयर। तो गाइस ये तीनों साल में हमको उम्मीद है कि यहाँ तक 32 चले जाएंगे, अभी असली में 12 गए हैं। तो गाइस जो उम्मीद है, उम्मीद में हमारे 12 लोग मिले हुए हैं, दैट्स वाई विल टेक ओनली 32,
ठीक है? ये इंक्लूडेड है, इसलिए हम 32 ले रहे हैं। तो 200 एम्प्लॉयी थे, 32 उसमें से जा चुके, तो गाइस कितना होगा? 200 में से 32 माइनस करोगे तो 168 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आपको। ठीक है? यही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन था जो हमारे से बनना चाहिए एकदम। उसके बाद गाइस अपन 1/3, 2/3 एंड 3/3 करते, क्योंकि अपन एमोर्टाइज़ करते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड लाइफ ऑफ शेयर्स। ठीक है? तो दैट्स व्हाई गाइस अपन 3 साल में कर रहे हैं, क्योंकि 3 साल वेस्टिंग पीरियड है। ये तो आपको पता ही है। तो गाइस ये वाली बात क्लियर हो गई, अपन को ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आपको मुझे मेरे को ये बताना है, ये तो बहुत ईज़ी है, मैं आपको चुटकियों में बता दूँगी। पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये 40 कहाँ से आया और 40 की कैलकुलेशन कैसे होगी ये भी बताऊँगी। तो सोचो गाइस, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो शेयर है उसका फेयर मार्केट वैल्यू जो 40 गिवन है, सॉरी ये वाला क्वेश्चन है, हाँ, 40 अगर गिवन है तो 40 डायरेक्टली ले लेंगे। तो गाइस हमारा सोल्यूशन पहले का क्या होगा, मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले वाले का अपना सोल्यूशन होगा, 200 एम्प्लॉइज थे जिसमें से 32 हमको जा चुके छोड़कर, और ये अपन उन सबको 40 रुपीज वाले शेयर्स देंगे, वो भी पूरे 3 साल तक एमोटाइज होगा। और शेयर का प्राइस है 40 रुपए, तो है ना, कितने नंबर ऑफ शेयर्स देंगे बस ये निकालना है। तो गाइज अपन, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स देंगे। ठीक है? तो गाइज हमको दिया था क्वेश्चन में कि अगर हम लोग का रेवेन्यू, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्या दिया था यहाँ पर कि अगर हम लोग रिवेन्यू कंपनी एटलीस्ट 8% कमाती है, या फिर वो 10% तक, मतलब 8% से लेके 10% तक अगर अर्न करती है, तो फिर उस केस में उसको 120 शेयर अपन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि इस साल हमने 12% कमाया है। ठीक है? तो 12% तो गाइस 10% से ज्यादा होता है। तो अपन को नेक्स्ट स्लैब देखना पड़ेगा। गाइस मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पे स्लैब लिख लो, मैं लिखवा देती हूँ, रुको, ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड, हाँ। चलो स्लैब लिखो मेरे साथ। आपका होगा स्लैब 8 to 10%, गाइस लिखिए मेरे साथ। 8% to 10%, कितना रहेगा? 120 शेयर्स रहेगा। ठीक है? देन गाइस अपन को क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर 10% से 15% तक अगर रहता है तो हमारा कितने नंबर ऑफ शेयर्स रहते हैं? तो अपन को 240 गिवन है ना, ये देखो। एंड देन 15% से अगर ज्यादा होता है तो फिर अपन को, उससे ज्यादा होने पे अपन को 360 देंगे। क्लियर हुआ गाइस? ये वाली क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आपको मुझे बताना है कि 12% कौन से स्लैब में आएगा। मैम 12% ना अपना ये आएगा 240 वाले स्लैब में। ठीक है? तो अगर ये हमारे 240 वाले स्लैब में आएगा तो यहाँ पर अपन 240 लिख देंगे। ठीक है? देन गाइस नेक्स्ट अपन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। पहले मैं आपको एक बार मैच करवा देती हूँ आंसर बुक से, सो दैट आपको अच्छा लगेगा। देखो, क्लियर हुआ? अपन एक बार कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दैट एकदम ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 200 एम्प्लॉइज थे, उसमें से 32 चले गए तो 168 बचे। 168 को अपन कितने शेयर्स देंगे? 240 शेयर्स देंगे, और एक शेयर का प्राइस कितना होगा? 40। एमोटाइज करेंगे वेस्टिंग पीरियड में पूरे 3 साल के लिए। कितना हुआ गाइस? 5,37,600। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज एक बार वीडियो को पीछे से फिर से देखना, और फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो गाइस आप कमेंट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। देन गाइस आगे थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से समझना एकदम। देखो गाइस, अब क्या हुआ, अपना को ये कैलकुलेशन फर्स्ट वाली तो समझ में आ गई, ये अपना डन हुआ, ये अपना डन हो गया। अब अपन को सेकंड ईयर पे जाना है। तो सेकंड ईयर में गाइस अपन को फिर से ये सोचना है कि हमको क्वेश्चन में बोला था कि 200 एम्प्लॉय थे, और हमको क्या लग रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, देखो पढ़ते लैंग्वेज एक बार, देन आई विल डिसाइड कि क्या कैसे समझाना है। देखो, अपन को कम क्वेश्चन बोल रहा है कि बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 10 एम्प्लॉय हैव लेफ्ट, ब्रिंगिंग टोटल 22 टू द डेट। मतलब क्वेश्चन कह रहा है हमको कि 22 जो है वो टोटल जाएंगे। ठीक है? तो 22 में इंक्लूडेड है, मतलब तो अपन को 22 तो माइनस करना ही पड़ेगा। ठीक है? बट गाइज अपन को 5 एम्प्लॉय और ऐड भी करना पड़ेगा इसमें। मैम कैसे? क्योंकि गाइज यहाँ पे क्या लिखा, 22 टू द डेट। ठीक है? 22 टू द डेट। अब अपन तो पहले क्या पढ़े थे, कैसे 22 हुआ ये भी बता देती हूँ मैं। देखो 22 ऐसे हुआ कि हमको क्वेश्चन में पहले 12 दिया था। ठीक है? और अभी कितना दिया? 10 दिया। तो 10 और ये इसको करे तो 22 हो गया।
ठीक है, तो ये वाला 22 को टोटल करके दिया है। अब जो कंपनी एक्सपेक्ट करी वो भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। द एंटिटी नाउ एक्सपेक्ट ओनली 5 मोर एम्प्लॉय टू लीव ड्यूरिंग द 3 ईयर। अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन सुनो। कंपनी को लग रहा है कि और 5 एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के जाएँगे। तो गाइस और 5 एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाएँगे, है ना? अब कंपनी को सिर्फ इतना ही लग रहा है। ठीक है, देयरफॉर द एक्सपेक्ट ऑफ अ टोटल 27 विल बी लेफ्ट ड्यूरिंग द थर्ड पीरियड। तो गाइस 27 लास्ट तक चले जाएँगे बोल रहा है। ठीक है? तो पिछले कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने आपको बताया था आखिरी 3 साल के अंदर मतलब पूरे टाइम स्पैन में उन क्वेश्चन को लग रहा है कि अब वो 27 चले जाएँगी छोड़कर, तो सीधा डायरेक्टली आप 200 में से 27 माइनस करोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है? ऐसे भी कर सकते हो। फालतू झंझट करने का नहीं। ये गाइस ये क्वेश्चन नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट है और ये अभी वाला कॉन्सेप्ट है, दोनों को मिक्स करके दे दिया है यहाँ पर। ठीक है? अपन वैसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो मैं तो 200 माइनस 27 करके बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको वही समझाया अभी कि अपन टोटल देखेंगे। तो गाइस को टोटल यहाँ पर दिया है। मैं आपको एक और बार दिखा देती हूँ। ये देखो लिखा है 27 एम्प्लॉइज़ जो है 27 एम्प्लॉइज़ जो है वो हम लोग को छोड़कर चले जाएँगे 3 साल के मतलब ड्यूरिंग द 3 ईयर के आखिरी तक पूरा, है ना? तो 27 अगर जाएँगे तो 200 में से 27 हटा दिए, तो जितना बचा 176 173 उसको लेंगे। अब अपन को क्या देखना है गाइस कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। रिवेन्यू के हिसाब से देख लेते हैं देखो, क्वेश्चन में गिवन होगा हमको इन्फॉर्मेशन कि रिवेन्यू कितना था 18% था। 18% कहाँ फॉल होता है? बताओ? 18% फॉल होगा 15% से ज़्यादा वाले में मतलब इसका 360 होगा। ठीक है? तो 360 हो गया। तो 360 हो गया तो देखो 173 इंटू 360 किए 42/3। यहाँ तक कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी। एक बार अपन कैलकुलेटर पे कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। देखो 173 आया था अपना, इंटू करेंगे अपन 360 इंटू करेंगे 40 जो कि पर शेयर का प्राइस है और 2 साल में मतलब 2 साल है और टोटल 3 साल में से। तो गाइस अपना अमाउंट आ चुका है 16,60,800। यहाँ तक समझ गए होगे। अब लास्ट एकदम थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है गाइस, बस सब्र रखो खत्म होने वाला है। तो देखो लास्ट में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि बाय द ईयर 3 8 एम्प्लॉय लेफ्ट, 8 लोग और चले गए छोड़कर। ठीक है, अब हमारे पास जो 8 लोग थे वो भी छोड़कर चले गए। ठीक है, और और क्या दिया इन्फॉर्मेशन में, और जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 16% से हुआ है। तो 16% तो मतलब गाइस 360 होगा। ये तो अपना ये तो आप समझ गए होगे 360 कैसा आएगा। बस अपन को 170 निकालना है और खत्म क्वेश्चन। तो गाइस कैसे निकालोगे? ऐसे भी निकाल सकते हो कि 200 में से 22 तो जा चुके हैं। ठीक है, 22 जा चुके हैं। आखिरी में और कितने चले गए? 8 और चले गए। तो कितने बचे? 170। कैसे हुआ मैम? एक बार और बिल्कुल गाइस देखो, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ लास्ट में। देखो सबसे पहले ना हम लोग को देखना है कि 12 एम्प्लॉय गए छोड़कर, एंड देन 10 एम्प्लॉय गए एंड लास्ट में 8 एम्प्लॉय गए। तो तीनों को टोटल करेंगे 12 12 प्लस 10 और प्लस 8 टोटल कितना हुआ? 12 प्लस 10, उप्स सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 10 प्लस 12 प्लस 8 की तो कितना है 30 आया। और अपने पास टोटल एम्प्लॉयज कितने से 200, तो 170 बच रहा है गाइस। तो 170 जो अपनी एम्प्लॉयज है, ठीक है, 170 को अपन को इंटू करना है, किससे करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स से। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए अपने, मैंने आपको अभी बताया था यहाँ पर से देख के कि 18% कितना है 16% है, तो 16% यहाँ पर फॉल होगा 360 पे। इंटू करेंगे 360 से 40 वाला एक शेयर है एंड 3 साल के लिए अमोटाइज करना है। तो गाइज ये आपका आ गया आंसर। देखो गाइज आंसर मैच हो गया हमारा भी बुक के साथ। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। गाइज थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट गाइज कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है। कि आई होप गाइज आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती होगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू गाइज, बाय।